माहीन को पुरानी चीज़ों का जुनून था, ख़ास तौर पर पुरानी और नायाब किताबों का। लाहौर की पुरानी अनारकली मार्केट में वो अक्सर एक किताबों की दुकान पर जाया करती थी। वो दुकान ज़्यादातर सुनसान रहती थी। उस दुकान पर एक बूढ़ा दुकानदार हमेशा कुछ अजीब सी चीज़ें रखता था। माहीन ने उस दुकान पर ज़्यादातर ग्राहक वगैरह नहीं देखे थे। वो जब भी गई वो दुकान सुनसान होती थी, लेकिन वो बूढ़ा दुकानदार हमेशा वहाँ मौजूद होता था। एक रोज़ माहीन उस दुकान के अंदर चली गई। वहाँ पर उसे बुक शेल्फ के नीचे एक मोटी सी किताब मिली, जिसकी जिल्द सुर्ख चमड़े की थी। उसे देखकर माहीन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन फिर भी माहीन ने उस किताब को ख़रीदने का इरादा कर लिया। माहीन ने उस बूढ़े दुकानदार से पूछा, ये किताब कितने की है अंकल? बूढ़े दुकानदार ने माहीन से कहा, ये मत लेना बेटा, ये किताब तुम्हें कहीं और ले जाएगी। माहीन हंसी, कहानियों वाली बातें हैं अंकल, आजकल इन कहानियों पर कौन यकीन करता है? उस बूढ़े दुकानदार ने फिर कुछ ना कहा, बस एक सर्द सांस ली, जैसे किसी का इंतज़ार ख़त्म हुआ हो, और वो किताब माहीन को दे दी। घर आकर माहीन ने बड़े शौक़ से वो किताब खोली। जैसे ही माहीन वो किताब पढ़ने के लिए बैठी, उसी वक्त उसके कमरे की लाइट चली गई। माहीन ने सोचा शायद इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला हो। उसने इस बात को भी इग्नोर किया। फिर माहीन के कमरे में मौजूद शीशे पर एकदम से कुछ अल्फाज उभरे। उन अल्फाज को पढ़कर माहीन सचमुच डर गई। फिर किताब माहीन के हाथ से खुद ब खुद ज़मीन पर जा गिरी और उसके हर सफ़े पर खून में लथपथ हाथों के निशान बनने लगे, जैसे कोई किसी बात की तरफ इशारा दे रहा हो। माहीन ये सब देखकर बहुत हैरान हो गई। फिर उस किताब के एक सफ़े पर माहीन का नाम और तारीख़ लिखी हुई आई। माहीन को लगा जैसे उसका पूरा जिस्म फ्रीज़ हो गया हो, जैसे वो कभी हिल नहीं पाएगी। फिर माहीन को कोई ताकत उसके पाँव से पकड़कर उसके बेड के नीचे की तरफ खींचने लगी। माहीन ने बहुत मुश्किल से अपने पाँव छुड़वाए। माहीन जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ भागी तो उसके कमरे का दरवाज़ा, खिड़कियाँ सब लॉक्ड हो गया। उसे लगा जैसे उसका कमरा एक ताबूत की शक्ल इख्तियार कर गया हो। माहीन ने फिर से जाकर वो किताब उठाई और खोली तो उसने देखा कि उसके पीछे एक साया खड़ा है, एक लाल आँखों वाला स्याह साया। माहीन बहुत चिल्लाई, बहुत आवाज़ें दी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ उसके गले में कहीं कैद हो गई हो। उसका चीखना चिल्लाना बेसुध था, किसी तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। माहीन ने उस किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी। वो किताब को जितना खुद से दूर करती, उतना वो किताब उसके करीब आ जाती। वो चाहकर भी उस किताब को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। माहीन ने अपने कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, बहुत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब वो किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। वो इस कमरे से अब कभी भी नहीं निकल सकती थी। माहीन अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी। अब हर रात माहीन ना चाहते हुए भी उस बुक को पढ़ती थी, ना चाहते हुए भी उसे उस बुक के अगले सफ़े की जानिब बढ़ना पड़ता था, और अगले सफ़े पर कैसी कहानी होती थी और उसके क्या क्या राज होते थे, ये माहीन के अलावा कोई नहीं जान सकता। माहीन एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी रूह किताब में कैद हो चुकी थी। वो अब असली दुनिया का नहीं, बल्कि उस किताब का हिस्सा थी। किताब अपने पढ़ने वालों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। आपने भी अभी किताब पढ़ी है, हो सकता है कि किताब के अगले सफ़े पर आपका नाम हो। Hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.